अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं अर्शिया शेख। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। इज्जत-ए-माब बीसी वजीर पूनम प्रभाकर को खैरताबाद के एमएलए मिस्टर नागेंद्र गारू मंत्री ने उनकी रिहाइश गाह पर मदऊ किया था। गवर्नर श्री जिष्णुदेव वर्मा ने आज राजभवन में एक खुसूसी प्रोग्राम में तमाम अफसरान और अमले के अरकान में कुदरती नामियाती रंगों से पेंट माहौल दोस्त मिट्टी के गणेश की मूर्तियां तकसीम की। गवर्नर ने तमाम मुलाजमीन को गणेश चतुर्थी की मुबारकबाद दी और इस उम्मीद का इजहार किया है कि भगवान गणेश रुकावटों को दूर करने वाले हमारी रियासत और कौम के इत्तेहाद, अमन, तरक्की और खुशहाली की राह में हायल तमाम रुकावटों को खत्म कर देगी। एआईएमआईएम के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर और एमएलए नामपल्ली माजिद हुसैन की रहनुमाई में आज मल्लापल्ली के कॉर्पोरेटर जफर खान ने प्राइमरी यूनिट के सदर के साथ जेएचएमसी महेश के सरबराह हमराह सीरामबाग मल्लापल्ली डिवीजन में तरक्याती कामों का मुआयना किया। डीसीपी साउथ जोन के जरिए फलकनुमा डिवीजन के राउडी शीटर्स की मशावरत का इजलास आने वाले गणेश चतुर्थी और मिलादुन्नबी के त्योहारों के पेश नजर डीसीपी साउथ जोन यहां फलकनुमा डिवीजन ऑफिस में बदमाशों के लिए काउंसलिंग सेशन का इनेकाद किया है। स्नेहा मेहरा आईपीएस डी कमिश्नर ऑफ पुलिस साउथ जोन ने खबरदार किया है कि किसी भी बदमाश को मुजरिमाना रुझान नहीं होना चाहिए और अगर वो मुस्तकबिल में किसी भी मुखालिफ समाजी सरगर्मी में मुलविस पाए गए तो इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सेशन में जहांगीर एडिशनल डीसीपी साउथ जोन, एनएलएन राजू एसीपी फलकनुमा डिवीजन, रघुनाथ एसएचओ बहादुरपुरा पीएस, आदि रेड्डी फलकनुमा पीएस और एन दिलीप कुमार आईसीएसएचओ कालापत्थर पीएस और श्रीकांत रेड्डी डीआई बहादुरपुरा एस और सब इंस्पेक्टर्स और दीगर अमले ने सेशन में हिस्सा लिया। बीसी लीडर सुदेश्वर की भूख हड़ताल खत्म। बीसी जात की मर्दमशुमारी और आने वाले बल्दियाती इंतखाबात में बीसी के लिए 42% रिजर्वेशन के मुतालबे को लेकर गुज़िश्ता 12 दिनों से गांधी अस्पताल में भूख हड़ताल करने वाले सुदेश्वर ने मुख्तलिफ सियासी जमातों की दरख्वास्त पर जुमेरात की शाम अपनी भूख हड़ताल खत्म कर दी है। बीसी दानिश्वर जजों और बीसी यूनियन के कायदीन, सीपीआई के रियासती असिस्टेंट सेक्रेटरी यादव और साबिक वजीर वी श्रीनिवास कौर, साबिक स्पीकर राज्यसभा के अराकीन आर कृष्णैया, एमएलए 3 मार मल्लन्ना, साबिक जस्टिस ईश्वरिया, रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर चिरंजीलू और ओयू प्रोफेसर सिम्हाद्री, बीसी रियासती सदर राज्यसभा और यादव तेलंगाना स्टेट बीसी एसोसिएशन के रियासती सदर जजोला श्रीनिवास कौर। इसके अलावा इजलास मुलतवी कर दिया गया था। ऐलान इस मौके पर खिताब करते हुए उन्होंने मुल्क में बीसी के हुकूक के लिए सियासी मौका, आबादी के तनासुब से तालीम, मुलाजिमत, कारोबार के शोबों में इसके अलावा फराहम करदा मुतालबात को पूरा किया जाए। हुक्राम और इसकी बात का एहसास दिलाना चाहिए कि मुल्क की मुकम्मल तरक्की सिर्फ इसी सूरत में होगी जब 65% बीसी हो सकती है। जब तक तरक्की याफ्ता मुल्क नहीं बनेगा। मुखर्रिरीन ने मुतालबा किया है कि मुल्क भर में जात पात की मर्दमशुमारी के साथ मुकामी इदारों में बीसी को 42% रिजर्वेशन फराहम किया जाना है। रहनुमाओं ने इंकशाफ किया है कि बीसीएलए के मुतालबात को हासिल करने के लिए और इसके मकसद के साथ इस महीने की 8 तारीख को बीसीएलए के दिमागी कार्रवाई का इनेकाद किया जाएगा, जो पहले ही मुख्तलिफ अंजुमन, तंजीम और मुकर्रिरीन के तौर पर जारी हुई है। इंडिया इंटरनेशनल इन्फ्लुएंसर अवार्ड्स 2024 5वां एडिशन इस साल एक बार फिर शानदार कामयाबी साबित हुआ। वर्दा नाडया अडोवाला और अनु मलिक, अदा खान, रेमी सिंह, सिकंदर खेर, अलंकृता सहाय, मोनालिसा, डेनियल वेयर, अदनान शेख, मुकेश ऋषि, एमटीवी स्पेशल वेला, फातेह दिग्विजय राठी, शिलिन चोपड़ा, फहद शामजी और बहुत से दूसरे लोग अपनी मौजूदगी से खुश हुए। इवेंट्स फैक्ट्री का तस्वर केनाल ठाकुर, पाइलोन ज्वेलरी के जरिए तकवियत याफ्ता मीडिया पार्टनर्स, जियो न्यूज, रेडियो पार्टनर्स, बिग एफएम और सैल्यून ट्रेडर्स, एसएचजी, सचिन इंटरप्राइजेस, फ्रांसीसी एनसिस क्लब पार्टनर्स और क्लब आउटडोर मीडिया पार्टनर्स ब्राड के ताउन से इंडिया इंटरनेशनल इन्फ्लुएंसर अवार्ड गुज़िश्ता बरसों के दौरान सबसे मजबूत और मशहूर अवार्ड शो के तौर पर उभरे हैं। जब बात मुतासिर करने और मवाद तख्लीक करने की जगह में बेहतरीन को एजाज देने की बात आती है, हर गुजरते साल के साथ अवार्ड शो सिर्फ कामयाबी के मजहर को छूकर नई बुलंदियों को छूने में कामयाब हुआ है और हम इसे पसंद करते हैं।
इस साल भी अवार्ड शो ताज लैंड एंड मुंबई में हुआ है, जिसके साथ मौजूदा मौज़ूआत पर पैनल डिस्क्रिप्शन और एक बेहतरीन फैशन शो जैसा कि तवक्को थी। ये एक शानदार कामयाबी और तफरीही मैदान यानी फिल्मों में बहुत सी मशहूर शख्सियात ने शिरकत की। OTT, स्पेस और रियलिटी शोज में उम्दा काम करने वाले फनकारों को टेलीविजन ने इस साल अवार्ड्स में पूरे माहौलियाती निजाम के फनकारों की अच्छी नुमाइंदगी और मौजूदगी थी। कुछ शानदार फनकारों को उनके अच्छे काम के लिए एजाज से नवाजा गया। डी अशोक रेड्डी ने जुमेरात को नारायणगुड़ा में जल मंडली डिवीजन ऑफिस का अचानक मुआयना किया है। उन्होंने डिवीजन में मौसूल होने वाले MC से शिकायत का जायजा लिया। इस मौके पर खिताब करते हुए MDA ने आजमाबाद और मशीराबाद इलाकों में आलूदा पानी के मसाइल का मुस्तकिल हल तलाश करने की ख्वाहिश की। इसके लिए खुसूसी मनसूबाबंदी करने की तजवीज की गई है। उन्होंने रिजर्वायर के अहाते में जमा कचरे को साफ करने का हुक्म दिया है। वहां सड़क के दोनों तरफ फूलों के पौधे लगाने को तजवीज दी गई। बाद अज़ा उन्होंने आबी ज़खायर के करीब नस्ब फ्लो मीटर को चेक किया है, फिर कोलोरेशन और इसके अलावा इस अमल का मुशाहिदा किया है। क्लोरिनेशन के अमल की ऑटोमेशन के इम्कानात को तलाश करने का मशवरा दिया गया। MD वहां से हिमायत नगर चले गए। पानी की फराहमी के वक्त सारिफीन के घर जाकर पानी का मेयार चेक किया। पानी के मेयार पर सारिफीन से मुशावरत की गई। उन्होंने कहा है कि वाटर बोर्ड बड़ी मेहनत से दूर दराज मुकामात से पानी फराहम कर रहा, इसलिए उन्होंने अपील की है कि पानी को जाया ना करे और इसे सिर्फ पीने के लिए इस्तेमाल करे। सुबह सवेरे MD ने अफसरान के साथ टेलीकॉन्फ्रेंस की और उन्हें सीवरेज के मसाइल को पैदा होने से रोकने के लिए पेश किया करने का हुक्म दिया है। एयरटेक विशन को मौसर तरीके से इस्तेमाल किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा है कि शदीद बारिशों से तबाह होने वाले मेन होल्स को फौरी मरम्मत की जाए। उन्होंने कहा है कि मीठे पानी के मेयार के टेस्ट को दुगना किया जाए। ईडी ने कई इलाकों का दौरा किया है। जल मंडली ED मयंक मित्तल, उन्होंने ONM डिवीजन नंबर 6 के कई इलाकों का दौरा किया है। ED ने कहा अफसरान को हिदायत की गई है कि वो गैर मुल्की आमदनी पर तवज्जो दे। न्यू ओहारा और प्रशासन नगर में बारिश से तबाहशुदा सीवरेज पाइपलाइन का मुआयना किया गया। वहां के सार्फिन के घरों में क्लोरीन के टेस्ट किए गए। बंजारा हिल्स रोड नंबर 10 में सड़क की कटाई से होने वाले पानी के रिसाव की जांच की गई। बंजारा हिल्स में आनंद नगर और रमना कॉलोनी में पानी के मेयार की जांच की गई। उन्होंने वक्तन फवक्तन सार्फिन की शिकायत को दूर करने का हुक्म दिया है। हैदराबाद के इंचार्ज वजीर पूनम प्रभाकर की सदारत में तेलंगाना हुकूमत के महकमा तालीम के ज़ेर-ए-एहतिमाम रविंद्र भारती में प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। डिप्टी CM मल्लू भट्टी विक्रमार्का मेहमान खुसूसी के तौर पर मौजूद रहे। हुकूमत के मुशीर के केशव राव, MLC कोदंडा राम और इसके अलावा रेड्डी AVN रेड्डी हायर एजुकेशन काउंसिलर, चेयरमैन महकमा तालीम के प्रिंसिपल सेक्रेटरी बर्रा वेंकटेशम, कमिश्नर देवसेना, स्रोती ओझा, EV नरसिम्हा रेड्डी और दीगर ने प्रोग्राम में शिरकत की। वजीर पूनम प्रभाकर ने इस मौके पर बेहतरीन असातिज़ा के लिए अवार्ड से नवाजा। पूनम प्रभाकर वजीर इंचार्ज हैदराबाद ने कहा, असातिज़ा का दिन मुबारक हो। इन असातिज़ा को जिन्होंने हमें तालीम के बुधा सिखाए और मुआशरे में एक नया रुझान लेकर आए हैं। नामपल्ली गांधी भवन के उक़बे हिस्से में चंद ऑटो चलाने वाले अफराद जुआ खेलते हुए देखे जा रहे हैं, जिससे मुकामी अवाम काफी परेशान है। उन्होंने इस मसले का हल निकालने का मुतालिबा किया है। सिकंदराबाद के तहत तारनाका डिवीजन के नए मुकर्रर करदा वेटरनरी ऑफिसर डॉक्टर मारुथी और AD वेटरनरी सदगुना देवी ने आज अपनी जिम्मेदारियां संभालने के बाद ग्रेटर हैदराबाद सिटी के डिप्टी मेयर मिसेज मोटे लता शोभन रेड्डी और TTUC के रियासती सदर मिस्टर मोटे शोभन रेड्डी से बशुक्रिया मुलाकात की। उनसे तारनाका के डिप्टी मेयर ने कैंप ऑफिस में मुलाकात की है। सरकारी तालीमी इदारों के लिए मुफ्त बिजली अहकामात जारी हो गए हैं। रियासत में सरकारी तालीमी इदारों को मुफ्त बिजली फराहम करने के अहकामात जारी किए गए हैं। अवामी हुकूमत के वादे के मुताबिक यौम असातिज़ा पर अहकामात जारी किए गए। ये अहकामात फौरी तौर पर नाफिजुल अमल होंगे। मुतल्लिका महकमों के सेक्रेटरीज बताएंगे कि मुफ्त बिजली स्कीम के तहत किन तालीमी इदारों का अहाता किया जाएगा। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के मुलाजमीन ने सैलाब ज़दगान की मदद करने में अपनी फराख दिली का मुजाहरा किया है। राहती प्रोग्रामों में हुकूमत की मदद करते हुए तेलंगाना SBI मुलाजमीन ने अपनी एक दिन की 5 करोड़ रुपए की तनख्वाह चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड में अतिया किया है।
SBI के वफद ने जुबली हिल्स के रिहायश गाह पर चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी और डिप्टी चीफ मिनिस्टर इसके अलावा उनसे मुलाकात की और 5 करोड़ रुपए के अतिया का चेक हवाले किया है। सीएम और डिप्टी से MSC मुलाकात करने वालों में SBI के CGM राजेश कुमार, DGM जितेंद्र शर्मा, AGM दुर्गा प्रसाद तनोज और दीगर शामिल रहे। इस मौके पर वज़ीर आला ने सैलाब ज़दगान की मदद में SBI मुलाज़मीन की फयाजी को सराहा है। रियासती तालीम और IT के वजीर नारा लोकेश ने कहा है कि कृष्णा नदी को तारीख में बेमिसाल सैलाब की वजह से शदीद नुकसान पहुंचा है। वजीर लोकेश मरकजी वजीर को दरियाए कृष्णा के सैलाब से होने वाले नुकसानात की तफसीलात बता रहे थे। उन्होंने उनसे कहा है कि वो अपने लोगों की फराखदिली से मदद करे जिन्होंने मामूल पर आने के लिए बहुत ज्यादा नुकसान उठाया है। उन्होंने कहा है कि सैलाब के दौरान वज़ीर आला ने चौकसी से काम किया और जानी नुकसान को रोकने में कामयाब रहे। वजीर नारा लोकेश ने मरकजी वजीर शिवराज सिंह चौहान का खैर मकदम किया जो जुमेरात की दोपहर सैलाब से मुतासरा इलाकों का मुआयना करने पहुंचे थे। बाद में मरकजी वजीर ने फिजाई सर्वे के जरिए बडमीरू और इलाकों का मुआयना किया है। वहां से सैलाब से मुतासरा इलाकों जैसा कि फैक्ट्री और इसके अलावा दीगर इलाकों का दौरा किया गया है। वजीर लोकेश ने मरकजी वजीर को उन इलाकों में होने वाले नुकसानात की वजाहत की। मशहूर AIG अस्पतालों की इंतजामिया ने सैलाब ज़दगान की इमदाद के लिए चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड में 1 करोड़ रुपए का अतिया दिया है। AIG हॉस्पिटल्स के चेयरमैन डॉक्टर D नागेश्वरा रेड्डी और वाइस चेयरमैन BVS राजू ने जुबली हिल्स की रिहायश गाह पर चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी और डिप्टी चीफ मिनिस्टर मल्लू भट्टी विक्रमार्का के साथ अतिया का चेक हवाले किया। श्रीकाकुलम के MLA गोंडू शंकर ने कहा है कि गुरु मनन्ना है जो जिंदगी का रास्ता दिखाने वाले ब्रह्मा के मुकाबले में जिंदगी के लिए लिखते हैं। यौम असातिज़ा के एजाज में जुमेरात को अम्बेडकर ऑडिटोरियम में असातिज़ा के साथ एक रूहानी मुलाकात का इनेकाद किया गया। असातिज़ा को सलाद से नवाजा गया और सर्टिफिकेट्स और यादगारी निशात दिए गए हैं। इस मौके पर MLA शंकर ने कहा है कि माँ जन्म देती है तो उस्ताद जिंदगी देता है और बाप चलना सिखाता है तो उस्ताद चलना भी सिखाता है। मीना ने वजाहत की है कि गुरु की हर जगह इज्जत की जाती है और जो गुरु इल्म देता है वो पैसे से बेहतर जो खुशी देता हो। हर उस्ताद को मुहतात रवैया इख्तियार करना चाहिए। हिंदुस्तान के आला तरीन और सदर अब्दुल कलाम और डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने भी कहा है कि ये पेशा पसंदीदा पेशा है। उन्होंने वजाहत की है कि आज के असातिज़ा को तलबा के दिलों को छूने का दर्स देना चाहिए। मरकजी हवाबाजी के वजीर राम मोहन नायडू और श्रीकाकुलम के MLA गोंडू शंकर ने कहा है कि असातिज़ा का मुआशरे में बेहतरीन मुकाम है क्योंकि वो अपने पेशे को एक मुकद्दस काम समझते हैं और तलबा को अच्छे शहरी समाजी खादिम और जदीद हिंदुस्तान के जदीद साइंस और टेक्नोलॉजी की शक्ल देने की तरबियत देते हैं। कबल अजीज सिंगापुर के कस्तूरबा स्कूल में यौम असातिज़ा मनाया गया। असातिज़ा को देशालों से नवाजा गया है और यादगारी निशाना दिए गए हैं। बाद में उन्होंने कहा है कि हिंदुस्तानी सकाफत में वालिदैन के बाद असातिज़ा का मुकाम है। उन्होंने कहा है कि असातिज़ा वो रोशनी फराहम करने वाले हैं जिन्होंने मुआशरे को बहुत सी हस्तियां दी है जो दुनिया की सिमत बदल चुकी है और बदल भी रहे हैं। उन्होंने तारीफ की है कि ये हमारे उस्ताद हैं जो हमारे मुस्तकबिल की बुनियाद रखते हैं। गांदरबल जिला के सनती इलाके में गारमेंट्स फैक्ट्री में जबरदस्त आग लग गई है। फायर टेंडर्स फौरी तौर पर मौके पर पहुंच गए हैं। मजीद तफसीलात का इंतजार है। ये चंद्रबाबू और पूरी हुकूमत इंतजामिया के मुश्किल में घिरे लोगों के लिए मेहनत की एक मिसाल है। जिंदगी को तकरीबन खतरे में डाल दिया है। एक बड़ा हादसा टल गया क्योंकि वहां मौजूद सभी लोग घबराए नहीं थे और चौकसी से काम लिया था। भवानागिरी तहरीक के प्यारे श्री जीता बाल कृष्णा रेड्डी का बीमारी के दौरान इलाज के दौरान इंतकाल हो गया। ग्रेटर हैदराबाद सिटी के डिप्टी मेयर मिसेस मोटेसिला था शोभन रेड्डी और TTUC के रियासती सदर मिस्टर मोटे शोभन रेड्डी ने उनकी मौत पर ताज़ियत की। डिप्टी मेयर मिसेस मोटेसिला था शोभन रेड्डी ने कहा है कि जीता बाल कृष्णा ने रियासत तेलंगाना के हुसूल के लिए माली दिशा तहरीक में कुलीदी रोल अदा किया है। उन्होंने कहा है कि उनकी बेवक्त मौत तेलंगाना समाज के लिए बहुत बड़ा नुकसान है। TTUC के रियासती सदर मिस्टर मोटे शोभन रेड्डी ने कहा है कि उन्होंने तेलंगाना तहरीक में जीता बालकृष्णा के साथ काम करने वालों को याद किया। एक रोशन मुस्तकबिल के रहनुमा जीता बालकृष्णा ने अवामी मसाइल के लिए अपने विजन के साथ समाजी तब्दीली के लिए बहुत काम किए हैं। कुतबुल्लापुर हल्का 129 डिवीजन शाहपुर नगर में संजय गांधी के इंचार्ज कांग्रेस पार्टी के इंचार्ज हनुमंत रेड्डी जिन्होंने प्रेम कुमार की तरफ से नई कायम की गई PNR कम्युनिकेशन शॉप के इफ्तिताही प्रोग्राम में शिरकत की। वो मेहमान खुसूसी थे और रिबन काट कर इसका आगाज किया है। 129 डिवीजन में
कॉर्पोरेटर पाला वेंकटेश, डॉक्टर ओएज जेम्स और सदानुल्ला, संजीवा रेड्डी, सत्य नारायणा, गंडू विजय और श्रीनिवास राव, रजाक, अजय, गफ्फार, खलीम, रहीम, अमीर अली और दीगर ने शिरकत की। वज़रा लोकेश रामानायडू की क़ियादत में गनला की तदफीन का काम तेजी से जारी है। वजीर आबपाशी निमला और रामानायडू के ताउन से 2 कुएं पहले ही दफन हो चुके हैं। तीसरे गड्ढे की खुदाई का काम शुरू हुआ है। लोकेश ड्रोन लाइव के जरिए हिदायत देते हुए कामों की निगरानी कर रहे हैं। लोकेश ने वज़रा केशव, सत्य प्रसाद और गोती और रवि कुमार के साथ कमांड कंट्रोल से सरगर्मियों का जायजा लिया है। हुकूमत के मुशीर मोहम्मद अली शब्बी ने ओहदेदारों के साथ बीबी पेट में बड़े तालाब का दौरा किया। बीबी पेट से भरा एक बड़ा तालाब है। इस मौके पर शब्बीर अली ने खिताब किया। उनका कहना था कि वो चावल के किसानों की हिमायत करेंगे जो शदीद बारिशों की वजह से नुकसान उठा चुके हैं। बीबी पेट तालाब का भरना किसानों के लिए एक अच्छी अलामत है। एक हफ्ते से जारी बारिशों के बाद तालाब मुकम्मल तौर पर सैलाबी पानी से भर गया है। मुकामी किसानों ने मसाइल उनके इल्म में लाए और कहा है कि वो आपके मसाइल जरूर हल करेंगे। भागवत सुरेशा के शौहर बोदा नरेश, जो वेंकटापुरम बिंसुवाड़ा मंडल कामारेड्डी जिला के रहने वाले हैं, इनको उसके ससुराल वालों ने जहेज के लिए हरासा किया है। श्रीकाकुलम के एमएलए गोंडू शंकर ने कहा है कि आरटीसी को बेहतरीन तरफ ले जाने की जिम्मेदारी अफसरान के साथ साथ हर मुलाजिम पर आयद होती है। शहर के आरटीसी कॉम्प्लेक्स में जुमा को श्रीकाकुलम से विजयनगर तक एक नई बस सर्विस शुरू की गई। इस मौके पर उन्होंने कहा है कि आरटीसी प्रगति रथ चक्रा के ड्राइवर निचले दर्जे के मुलाजिम हैं। उन्होंने कहा है कि बतौर अफसर ये हमारी जिम्मेदारी है कि वो लगन के साथ खिदमत अंजाम दे। उन्होंने वाज़ेह किया है कि मुसाफिरों की मुश्किलात को मद्देनजर रखते हुए हाल ही में नई बसें शुरू की गई है। उन्होंने कहा है कि आरटीसी को आमदनी का जरिया बनाया जाए और अगर आरटीसी अहाते में खाली जगहों पर तिजारती इमारतें तामीर की जाए तो आरटीसी की आमदनी में इजाफा हो जाएगा। उन्होंने कहा है कि गुज़िश्ता 5 सालों में अवाम से 2 रहने वाले पब्लिक ट्रांसपोर्ट कंपनी को अवाम के करीब लाकर आरटीसी को आमदनी का बड़ा जरिया बनाया जाएगा। इसी के साथ खबरनामा इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।